बार बार हमें कहा जाता है कि संविधान समानता की बात करती है। ये बात सही है, समानता की बात करती है, बट हमें आज जो हकीकत है सिर्फ समानता से नहीं, समानुपातक समाज से हमें मायने रखना चाहिए, यानी बराबरी हिस्सा से। राहुल जी ने सही कहा कि वक्त की मांग को देखकर हम नीति बनाते हैं। 1950 में जाति जनगणना प्राथमिकता नहीं थी, प्राथमिकता और कुछ थी। पर जो विकास हुआ है हमारे देश में 70 साल में, विकास हुआ है, तेजी से विकास हुआ है। हम दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं अर्थव्यवस्था के आंकड़े को लेकर। पर जो आर्थिक विषमताएं आई हैं, बराबर तरीके से विकास नहीं हो पाया है, उसका एक मुख्य कारण है जो हमारे समाज में जाति के कारण जो विषमताएं बन जाती हैं जन्म से लेकर, वो हम दूर नहीं कर पाए हैं। और आरक्षण ही एकमात्र तरीका है सरकार के हाथ में इसको सही तरीके से सामना करने का। तो वास्तविक है कि जब ये कास्ट सेंसस किया जाएगा, गिनती की जाएगी, आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों की 50% से ज़्यादा होगा, तब मांग होगी तो हमारी आरक्षण को भी 50% के ऊपर होना चाहिए। आज वो असंभव है। महाराष्ट्र में असंभव है, कर्नाटक में असंभव है, केरला में असंभव, हरियाणा में असंभव है, बिहार में तो चैलेंज किया गया है, तेलंगाना में अभी इन्होंने किया है, पर तेलंगाना को भी चुनौती दी जा रही है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे कोई शक नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये संविधान के खिलाफ है। तब हम करेंगे क्या? तो हमें हमारी दूसरी मांग रही है उदयपुर में, रायपुर में, हमारे मैनिफेस्टो में, कि न केवल हम कास्ट सेंसस कराएं ताकि हमें पूरी जानकारी मिले, पर कास्ट सेंसस कराएं और ये 50% की सीमा संविधान के संशोधन के माध्यम से हम हटाएं। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है अनुच्छेद 15(5) को लेकर, आर्टिकल 15(5). 15(4) का तो मैंने जिक्र किया है, जो संविधान के पहले संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 93वां संशोधन, 93rd अमेंडमेंट, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में संविधान में कराया गया। अनुच्छेद 15(5) शामिल किया गया। हमारी ही सरकार, हमारे ही प्रधानमंत्री ने 2006 में संशोधन कराया, आर्टिकल 15(5) शामिल कराया, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। कई हमारे पार्टी में किसी को जानकारी ही नहीं, राजू जी के अलावा और किसी को जानकारी ही नहीं थी। हमारी ही सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, तब के हमारे जो मंत्री थे, एचआरडी मंत्री अर्जुन सिंह जी, हमारी ही सरकार ने आर्टिकल 15(5) शामिल किया। और आर्टिकल 15(5) कहता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडेड और अनएडेड, आपसे सरकार से धनराशि मिलती है या नहीं, अगर आप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी युवाओं को आरक्षण देना संविधान सरकारों को हक देता है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आपने क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं हमने क्यों नहीं किया। क्योंकि जब हमने संशोधन किया
इसके बाद में हमने इस संशोधन को सरकारी शिक्षा संस्थाओं में लागू की। पहला कदम आईआईटी, आईआईएम, जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमने एससी एसटी पहले से ही था, ओबीसी को भी हमने 27% दिया। तब क्या हुआ, जब हम निजी क्षेत्र के लिए कानून बनाने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए। आजकल कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, भाग लेता है सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशन भेज देते हैं। और कई लोगों ने कहा कि ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण देना संवैधानिक नहीं है। तो 2008 से लेकर 2024 तक, 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई। 2 या 3 बेंच बिठाए गए और आखिर में 29 जनवरी 2014 5-0 यानी 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से ये कहा कि आर्टिकल 15(5) संवैधानिक है। ए 5-0 बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर 6 years, just before the election code became operational in 2014, तो जब हमें पूछा जाता है आपने 15(5) क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, जवाब ये है कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पहला कदम हमने लिया, सरकारी संस्थाओं में हमने 27% आरक्षण दिया ओबीसी वर्गों को, युवाओं को। हम निजी क्षेत्र के लिए हमने बिल तैयार की, पर सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और 6 साल सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा हुई और अंत में 29 जनवरी 2014 को इलेक्शन कोड लागू होने के 15 दिन पहले ये निर्णय आता है। मोदी सरकार आई, 11 साल से सोई हुई है। तो हमारी तीसरी मांग, पहली मांग है कास्ट सेंसस, दूसरी मांग है 50% की सीमा, और तीसरी मांग है जो आर्टिकल है संविधान में 15(5) है, कोई नए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, इस पर कानून बनाइए, पार्लियामेंट में कानून बनना है। तो आर्टिकल 15(5) को लागू करिए। हम लागू नहीं कर पाए क्योंकि ये मामला लंबित था सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कोड के 2 हफ्ते पहले ये फैसला सुनाया गया, हम लागू नहीं कर पाए। 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने नहीं किया। तो ये 3 मुद्दे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी। वो भाषण पढ़िए और इसकी केंद्र बिंदु इस संविधान का क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण न केवल चुनावों में, पर आरक्षण सरकारी रोजगार में और शिक्षा से संस्थाओं में, दोनों सरकारी संस्था और निजी संस्थाओं में। अंत में मैं एक और मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बात कहा जाता है कि आपने तो कुछ नहीं किया 10 साल में कास्ट सेंसस को लेकर, अभी आप क्यों मांग कर रहे हैं? 2011 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब हमने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कराया। ज़्यादा लोगों की जानकारी नहीं है इसके बारे में। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना। ये 2011 में हुआ, 2011 में शुरू हुआ, 2013 तक ये खत्म हुआ।
2013 में इस जाति को लेकर कुछ विषमताएं थी जो जानकारी हासिल की गई थी सर्वे में, उसके सुधार के लिए सभी राज्यों से जानकारी मांगी गई। उसके बाद में हमारी सरकार चली गई। हम बार बार मोदी सरकार से मांग कर रहे थे कि ये जो जानकारी इस SECC से हमने हासिल की थी उसको प्रकाशित कीजिए, पर उन्होंने नहीं किया। पर देखिए, इस जनगणना से जाति के बारे में और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की गई, पर मोदी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी अपना ली, पर जाति की जानकारी नहीं स्वीकारी। Socio-economic and caste census, the data that was collected in this census regarding socio-economic status is being used by the Narendra Modi government today for that roughly 50 or 60 yojanas, Pradhan Mantri this yojana, Pradhan Mantri that yojana, Pradhan Mantri this yojana, वो सब इसी सर्वे के मुताबिक जो जानकारी ली गई थी वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जाति को लेकर उन्होंने कहा कि हम स्थिति में नहीं है इसको स्वीकारने के लिए। तो राहुल जी ने जो कहा वो सही कहा। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now